हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है प्रदूषण, जंतु विज्ञान की शाखाएं, जंतु उत्तक। प्रदूषण से कुछ सवाल है, बाकी जंतु विज्ञान की शाखाएं और जंतु उत्तक, ये जीव विज्ञान की 3 टॉपिक्स हैं। पहला प्रश्न है, वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है? ऑप्शंस आप देख लें, आर्कटिक महासागर के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर, भारत के ऊपर, अलास्का के ऊपर। तो यह अंटार्कटिका के ऊपर है ओजोन छिद्र। क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब बी हो जाएगा। दूसरा सवाल देखेंगे, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है कॉस्मिक किरणों को, इंफ्रारेड किरणों को, अल्ट्रावायलेट किरणों को, सभी विकिरणों से। तो ओजोन परत जो अवशोषित करती है यह बताना है, ये सी हो जाएगा। अल्ट्रावायलेट किरणों को यह अवशोषित करती है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब सी हो जाएगा। तेजाब पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। क्वेश्चन नंबर 3, तेजाब वर्षा, जिसे अम्ल वर्षा भी कहते हैं, पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। ए, कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2। दूसरा कहता है कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन। तीसरा है ओजोन एवं CO2। नाइट्रस ऑक्साइड और CO2, ये 4 ऑप्शन हैं आपके। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा का कारक होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्लाई ऐश वातावरण प्रदूषक है जो उसके द्वारा उत्पन्न होता है। थर्मल पावर प्लांट, आटा मिल, उर्वरक संयंत्र, सीमेंट उद्योग, ये 4 ऑप्शन हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब ए हो जाएगा, थर्मल पावर प्लांट। फ्लाई ऐश वातावरण प्रदूषक है और यह उत्पन्न होता है थर्मल पावर प्लांट से। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, अभी तक आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, वायु प्रदूषण के कारण लोगों में फुफ्फुस कैंसर से अधिक मारने वाला रोग है कौन सा है, ये बताना है। 4 ऑप्शंस हैं आपके, हृदयघात, दीर्घकालिक श्वसनी शोध, दमा, वातस्फीति। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब डी हो जाएगा, वातस्फीति। वायु प्रदूषण से यह भयंकर रोग होता है, फुफ्फुस कैंसर इससे हो जाता है। फुफ्फुस कैंसर से भी अधिक घातक रोग है यह वातस्फीति। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है? आपके 4 ऑप्शंस हैं, नासा, UNO, ग्रीन पीस, चिपको। 4 ऑप्शंस में से आपका सही जवाब सी हो जाएगा, ग्रीन पीस। पर्यावरण संरक्षण के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है उसका नाम ग्रीन पीस है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब सी हो जाएगा, ग्रीन पीस। ग्रीन पीस। दोस्तों, शेयर करना ना भूलें, शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है? ए, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री और डर्मेटोलॉजी, ये 4 ऑप्शंस हैं। तो यहाँ से शाखा शुरू हो गया, जंतु विज्ञान की जो शाखाएं हैं यहाँ से शुरू हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 का डी सही जवाब हो जाएगा, डर्मेटोलॉजी। मानव त्वचा का अध्ययन जो करने वाली विज्ञान है वह शाखा डर्मेटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का डी सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, प्रदूषण समाप्त हो गया, यहाँ से जंतु विज्ञान की शाखाएं शुरू हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, अस्थियों का अध्ययन किस शाखा में आता है? ऑरोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, सेर्मोलॉजी, जियोलॉजी, ये 4 ऑप्शन हैं आपके। बी आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑस्टियोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन किस शाखा में आता है? तो ऑस्टियोलॉजी में आता है। 8 का बी सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, शेयर करना ना भूलें, शेयर जरूर करें, लाइक और कमेंट करें। लाइक और कमेंट कर हमें इम्प्रूव करने की सलाह दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पोलियो ऑन्टोलॉजी किसका अध्ययन है? पोलियो ऑन्टोलॉजी किसका अध्ययन है? दिमाग, पादप, प्राइमेट्स या फिर जीवाश्म, ये 4 ऑप्शन हैं आपके। आपका सही जवाब डी हो जाएगा, जीवाश्म। पैलियोंटोलॉजी जो है वो जीवाश्म का अध्ययन कहलाता है। दोस्तों, जैसे ही जीव विज्ञान समाप्त होगा आपका 50 से 75 प्रश्नों का एक सेट आएगा जो कि लाइव होगा, लाइव दिया जाएगा, हो सकता है उसे लाइव दें। क्वेश्चन नंबर 10, कीड़ों के अध्ययन को कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी, एंटोमोलॉजी, ऑन्टोलॉजी, एक्थियोलॉजी, 4 ऑप्शन हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 10 का कीड़ों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। बी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब बी हो जाएगा, एंटोमोलॉजी, कीड़ों के अध्ययन को कहा जाता है। दोस्तों, 75 प्रश्नों का जो GS होगा वो आपको लाइव दिया जाएगा शाम को, और कुछ मैथ के प्रश्न बताए जाएंगे जो कि
बीएसएससी सीजीएल में बेहद इम्पोर्टेंट होंगे, वो सुबह में आएंगे। सुबह में मैथ के कुछ प्रश्न आएंगे, जिसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, चैप्टर्स होंगे, उससे बताए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 वो कहा जाता है मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है। मछलियों से संबंधित अध्ययन को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन यहाँ पे देखें, लैपिडेटेरियोलॉजी या सिक्रेटोलॉजी, एक्टियोलॉजी, क्रिप्टोलॉजी। 4 ऑप्शंस हैं। आपका सही जवाब सी हो जाएगा, एक्टियोलॉजी। मछलियों से संबंधित अध्ययन जो होता है वो एक्टियोलॉजी कहलाता है। दोस्तों सुबह में कुछ मैथ के प्रश्न बताए जाएंगे, महत्वपूर्ण चैप्टर से टॉपिक वाइज किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? पक्षी, स्तनधारी, चमगादड़, मछली। क्वेश्चन नंबर 12 का 4 ऑप्शंस हैं। ये 4 ऑप्शंस में से ए आपका सही जवाब हो जाएगा, पक्षी। ऑर्निथोलॉजी में पक्षी का अध्ययन किया जाता है। और शाम को जीएस का पेपर आएगा, जीएस 70 या 75 प्रश्नों का होगा, जो कि बताया जाएगा, और सुबह में मैथ। तो आप जुड़ें और दोस्तों को भी बताएं। क्वेश्चन नंबर 13, हेमेटोलॉजी किससे संबंधित है? उत्तक, विषाणु, जीवद्रव्य, कोशिका। 4 ऑप्शंस हैं। 4 ऑप्शंस में से आपका जो हेमेटोलॉजी किससे संबंधित है ये बताना है, तो आपका सही जवाब ए हो जाएगा, उत्तक। हेमेटोलॉजी में उत्तक का अध्ययन किया जाता है। अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों को बताएं और जुड़ने के लिए कहें। आप भी अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। क्वेश्चन नंबर 14, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है? न्यूरोलॉजी, ऑर्गेनोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, सीरोलॉजी। ये 4 ऑप्शन हैं आपके। तो कैंसर संबंधित रोगों का जो अध्ययन किया जाता है ये बताना है। इसका सही जवाब सी हो जाएगा, ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी में कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों जुड़ें और दोस्तों को भी जोड़ें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हम भी और भी हौसलों से आपका सेवा कर सकें। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की बाहरी आकृति एवं बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है? ए फिजियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, मार्फोलॉजी, एक्टियोलॉजी। ये 4 ऑप्शन हैं आपके। 4 ऑप्शंस में से आपका सही जवाब मार्फोलॉजी हो जाएगा। मार्फोलॉजी के अंतर्गत जंतु की बाहरी आकृति और बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है। तो इसे जरूर याद रखें, यह बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है? मांसपेशियों का अध्ययन, ए माइकोलॉजी, बी मायोलॉजी, सी मैस्टोलॉजी, डी नेफ्रोलॉजी। ये 4 ऑप्शंस हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब हो जाएगा बी मायोलॉजी। मायोलॉजी में मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है। हर सवाल आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। जब भी किसी भी परीक्षा में बैठें तो प्रश्नों को बार बार पढ़ें, ऑप्शंस को बार बार देखें, उसके बाद ही आंसर लगाएं। चाहे वो प्रश्न आसान हो, आप देखे हों, फिर भी बिना देखे क्वेश्चंस को और ऑप्शंस को ना टिक करें। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है? जीवाश्म विज्ञान, कार्टोग्राफी, जियोग्राफी, डेमोग्राफी। ये 4 ऑप्शंस हैं। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का डी सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों सबसे बड़ी परीक्षा भी 67वीं बीपीएससी का है और यह 21 तारीख को संभावित है। उसके बाद बीएसएससी सीजीएल की तैयारी एकदम जोरों शोरों से किया जाएगा। सुबह और शाम, सुबह में मैथ आएंगे और शाम में जीएस आएंगे। आप जुड़े रहें चैनल से। क्वेश्चन नंबर 18, रेशम कीट पालन कहलाता है? एपीकल्चर, सेरिकल्चर, जियोग्राफी, पीसीकल्चर। ये 4 ऑप्शन हैं आपके। तो रेशम कीट पालन कहलाता है, बी हो जाएगा आपका सही जवाब, सेरिकल्चर। सेरिकल्चर के अंतर्गत रेशम कीट का पालन किया जाता है। दोस्तों बीएसएससी सीजीएल का तैयारी बहुत जोरों से किया जाएगा, वो भी 21 के बाद। और तब तक 67वीं बीपीएससी के लिए ये जो विज्ञान का टॉपिक चल रहा है ये लगभग समाप्त होगा। उसके बाद देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? न्यूरोलॉजी। ऑप्शन से आप यहाँ पे देखें, स्नायु तंत्र, सीना, आंखें, नेपुल्स। तो इसका सही जवाब ये हो जाएगा स्नायु तंत्र। न्यूरोलॉजी में स्नायु तंत्र का अध्ययन किया जाता है। जैसे ही जीव विज्ञान समाप्त होगा उसके बाद बीएसएससी सीजीएल की तैयारी की जाएगी और ये भी बीएसएससी सीजीएल के तहत ही लूसेंट से सामान्य विज्ञान की तैयारी कराई जा रही है, ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 20वां कहता है जेरेंटोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? ए शिशु, महिलाएं, त्वचा, वृद्ध। ये 4 ऑप्शन हैं। आपका डी सही हो जाएगा। जेरेंटोलॉजी में वृद्ध का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों जीव विज्ञान के अंतर्गत यह
टॉपिक चल रहा है। आप अगर नए हैं तो आप ये जानें कि भौतिकी समाप्त हो चुका है, केमिस्ट्री समाप्त हो चुका है और यह सेट नंबर 47 है। इसलिए अगर आप देखना चाहते हैं तो लूसेंट बुक नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। सारे सेट वहाँ पे मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है पीडियाट्रिक्स निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित है? अस्थि रोग, हृदय रोग, शिशु रोग, नेत्र रोग। ये 4 ऑप्शन हैं आपके। सी सही जवाब हो जाएगा, शिशु रोग। पीडियाट्रिक्स जो होता है वो शिशु रोग से संबंधित है। दोस्तों आप प्लेलिस्ट में सारे प्रश्नों को, सारे सेट को देख सकते हैं। भौतिकी, केमिस्ट्री समाप्त हो चुका है, बायोलॉजी में भी लगभग ढेर सारे सेट आ चुके हैं और यह भी अंतिम अवस्था में है, अंतिम चरण में है, तो आप देखना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे हम यहाँ पे। किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं, ये बताना है। ए एपिथेलियमी ऊतक, पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक या तंत्रिकीय ऊतक। ए आपका सही जवाब हो जाएगा। एपिथेलियमी ऊतक जो होता है वो शरीर की सुरक्षा का कवच के रूप में कार्य करते हैं ये ऊतक। यहाँ जंतु ऊतक भी शुरू हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है निम्न में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? ऑप्शंस यहाँ पे देखें, एपिथेलियमी ऊतक, पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिकीय ऊतक। ये 4 ऑप्शंस हैं आपके। आपका ए सही जवाब हो जाएगा, एपिथेलियमी ऊतक। यह घाव भरने में सहायक होता है। दोस्तों सभी प्रश्नों को यहाँ पे उठाया जाता है, सभी प्रश्नों को लिया जाता है जो इम्पोर्टेंट होता है और परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावनाएं होती है या फिर पूछे गए होते हैं। तो दोस्तों हर प्रश्न आपके लिए बेहद खास है, आप जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है लेक्राइमल ग्रंथियां स्रावित करती है। लेक्राइमल ग्रंथियां, ऑप्शंस देखें, सेबम, म्यूकस, आंसू या फिर पसीना। 4 ऑप्शंस हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब सी हो जाएगा, आंसू। लेक्राइमल ग्रंथियां जो होती है वो आंसू स्रावित करती है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लेलिस्ट देखना ना भूलें। प्लेलिस्ट में लूसेंट बुक नाम से सारे सेट दिए गए हैं, सारे सेट आपको वहाँ पे मिल जाएंगे जो कि आपकी तैयारी के लिए है बेहद खास। क्वेश्चन नंबर 25 और आज का अंतिम सवाल है मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, ये बताना है। हाथ की कोशिका, पैर की कोशिका, तंत्रिका कोशिका या फिर इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शंस हैं आपके। आपका सी सही जवाब हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो तंत्रिका कोशिका होती है। दोस्तों 47 सेट समाप्त हुए और अगला सेट जरूर देखें। अंत तक देखने के लिए आप सबों का धन्यवाद। उससे जाने से पहले आप सबों से एक गुजारिश, शेयर करना ना भूलें, लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।